हम सचिन के साथ नहीं जाएंगे, हम हमारी ओला लेके घर चले जाएंगे। तो वहाँ से हमने ओला ली और हम हमारे घर आ गए थे। उस रात भी हमने खूब सारी मस्ती की। नेहा को मैंने इंडिया गेट वगैरह सब घुमाए। फिर मैंने नेहा को ये भी बोला था, उस रात मैंने उसको उसकी चाय पिलाते पिलाते ये बोला था कि यार नेहा, ये 3 दिन हमने कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है ना, और कितनी पॉजिटिविटी भी थी। और फिर दूसरे दिन जब नेहा की ट्रेन थी तो नेहा का सामान सारा पैक वैक हुआ, और नेहा की ट्रेन थी शायद 2 या 2:30 बजे। तब मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन गई थी दिल्ली के। फर्स्ट टाइम क्या, सेकंड टाइम। पहली बार भी उसको लेने गई थी दिसंबर में, जब वो जॉर्ज स्टॉक पे आ रही थी, और दूसरी बार ये लास्ट ईयर मैंने उसको ड्रॉप करने गई थी। तब वहाँ पे रेलवे स्टेशन में जब वो ट्रेन में चढ़ने लगी तो वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड भी उससे मिलने आई थी। और फिर जब ट्रेन स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे रेलवे स्टेशन तो मैं चली गई थी उसके साथ अंदर अंदर ट्रेन के पास तक, मुझे वापस आना नहीं रास्ता पता था। तब नेहा ने अपने उस फ्रेंड को बोला कि प्लीज़ आप सरिता को बाहर तक ड्रॉप कर दो गाड़ी तक। तो हम दोनों साथ में गाड़ी तक आए और फिर नेहा चली गई। तो मैं घर आ गई और मुझे मतलब ऐसे मिस भी कर रही थी। तो ऐसे करके 2 दिन चले गए। नेहा ने कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं किया था, मुझे पहुंच के भी मैसेज नहीं किया था। मैंने उसको मैसेज करके पूछा था क्या तू पहुंच गई, तो उसने बोला हाँ पहुंच गई। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि वो मेरे घर से गई है, उसके बाद उसने कॉल मैसेज कुछ नहीं किया। तो मुझे लगा कि शायद मेरी उस दिन की वो बात उसको हर्ट की होगी। तो मैंने उसको ये भी बोला कि नेहा, पब्लिक मतलब कुछ कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आपने नेहा का इतना किया, नेहा ने अपने ब्लॉग में एक बार भी आपको कुछ नहीं बोला, एक थैंक यू तक नहीं दिया। तो मैंने ये बात वाया इंस्टा स्क्रीनशॉट के द्वारा नेहा तक ये मैसेज पहुंचाया था। तब नेहा थोड़ी भड़क गई थी। नेहा ने ये भी बोला था कि लोग बोल रहे हैं कि तुमने मेरा यूज़ किया है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ऐसा करके नेहा ने कुछ बोला था मुझे। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी। फिर मैंने वही बात को छोड़ दी नेहा की। और आप लोगों को पता होगा कि उस अगस्त में 14, 15, 16 मेरे घर पे 3 डेज़ का फंक्शन था, जो कि मेरा बर्थडे और मिलन का सेलिब्रेशन सब कुछ था। तो वो 3 दिन में 2 दिन सचिन मनीषा थे। पहले वाले दिन 14 अगस्त वाले दिन सचिन मनीषा नहीं आए थे, और 15 और 16 के दिन सचिन मनीषा आए थे। 14 की आधी रात को समथिंग पहुँचे थे वो लोग। तो 15 की तारीख को हम लोग गए थे सालासर और खाटू श्याम बाबा के वाया बस। तो बस में मेरे और सचिन की कुछ बात को लेके हम दोनों के कहा सुनी हुई थी, प्रॉपरली कहा सुनी हुई थी, ठीक है, जिसमें सचिन ने मुझे कुछ बोला और मैंने भी उसको कुछ बोला। फिर हम नीचे उतरे, फिर हमने दर्शन वर्शन किए, सारी चीज़ें हो गई। और एक शाम खाटू श्याम बाबा के वहाँ पे वो खाना नहीं खा रहा था मुझसे गुस्सा होके। तो मैंने सामने से गई और मैंने बोला देख, लड़ाई झगड़ा सब अपनी जगह है, मेरे घर पे आया हुआ है, तू खाना खा। तो वो खाना खाया उस दौरान। उसके बाद हम लोग सब रात को आए घर पे। घर पे आने के बाद करीबन 3, साढ़े 3 बजे हम पहुंचे थे, खाटू श्याम बाबा के घर से आए थे वहाँ पे। और सचिन ये लोग जिस रूम में रुके थे उसका ठीक ऑपोजिट वाला रूम मेरा था, और इस साइड वाला रूम नेहा का, उनका वो पूरा एक 3 BHK वाला पूरा एक फ्लैट दिया हुआ था उनको, वैसे था उसमें होटल में रूम, ठीक है। तो मैंने ये देखा 4, साढ़े 4 बजे मैं एक ब्लैंकेट ढूंढने गई थी, मेरे एक भैया हैं उनके लिए। तब जाके देखा कि मनीषा अपने रूम में अलग सोई हुई है और सचिन बाहर हॉल में एक पाटा लगा हुआ है उसके ऊपर सो रहा है। जैसे ही मैं सचिन के पास गई तो सचिन को उठाया और पूछा कि क्या हुआ। तो सचिन ने बोला कि मेरी और मनीषा की कुछ बात हो गई। तो मैंने फिर जाके मनीषा के रूम में देखा तो मनीषा भी चुपचाप अपने रूम में सो रही थी। तो मैं फिर आई सचिन के पास और उसको बोला कि सचिन, लड़ाई झगड़े सब अपने जगह होते हैं, एज ए बड़ी बहन के नाते हैं। अगर वहाँ पे मेरा खुद का भाई होता तो भी मैं उसको यही बात बोलती कि सचिन रूम में चला जा, हस्बैंड वाइफ के झगड़े रूम से बाहर नहीं जाने चाहिए, रूम के अंदर तक रहने चाहिए। ये बात बोली, फिर भी वो मना किया। मैंने 2 बार बोला, फिर भी वो बोला नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। फिर मैं आ गई, मैंने इतना ही बोला और आ गई। आके मैं मेरे रूम में आके सो गई। फिर दूसरे दिन सुबह 16 अगस्त का दिन था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। और शाम होते होते हम सारे तैयार हो गए। और अब बारी आती है अवार्ड सेरेमनी की, जो हमारे घर से सबको दिया जा रहा था। उस दौरान सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। पहले बाकी सब कोई आए, नेहा, नीतू, ये लोग आए। फिर सचिन मनीषा को हमने स्टेज पे बुलाया। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखना। वो व्लॉग में जैसे ही सचिन मनीषा को हमने स्टेज पे बुलाया, तब मैंने सचिन भैया को सबसे पहले क्रेडिट दिया
जो कि सचिन ने जब मेरा वाईटी जाने वाला था, जब मेरा वाईटी 9 लाख का था, उस दौरान हैक हो गया था। तो मेरे जो आशु भैया हैं और सचिन दोनों ने मिलके मेरी वाईटी को विदिन 12 आवर्स में लेके आए थे। तो मैंने प्रॉपर एक व्लॉग शूट है उसमें प्रॉपरली सबके सामने ये बात एक्सेप्ट किया और सचिन भैया को बहुत 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 सारा क्रेडिट भी दिया और दिल से थैंक यू भी बोला। फिर मैंने ये भी बोला कि मेरे और सचिन की तो नोकझोंक होती रहती है, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही हमारी अच्छी खासी नोकझोंक, अच्छा खासा कहा सुनी हो गई थी। तो हो गया, फिर हमने माइक दिया